रामा, जरा यहाँ कर मेरी पीठ मल दो, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। रामा का हाथ कहाँ तुम्हारी पीठ पर पहुँच रहा है? ये देखो, देखो कितनी दूर है। अरे भोंदू, वहाँ से नहीं, यहाँ आकर। ठीक है, पहले रामा डुबकी मारेगा, फिर साबुन लगाएगा। ये ले साबुन। अरे भौजी, क्या हुआ? अरे तुम्हारी पीठ पे ये पंजों के निशान, जैसे किसी बिल्ली के नाखून हो। अरे भोंदू, ये बिल्ली की थोड़े है, बिल्ली के हैं। रामा, अब तू बड़ा हो गया है, अब तू जल्दी से शादी कर ले। किससे करें? जिससे तुम्हारा मन चाहता है। रंगीले राजा से कर सकते हैं। अरे धत, वो तो मर्द है, तुझे औरत और मर्द का फर्क नहीं मालूम? मालूम है ना, हम कोई बच्चे थोड़ी है ना। अरे मर्द वो होते हैं जो मर्द होते हैं, और जिन्हें मर्दों जैसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, और औरत वो होती है जिन्हें औरत जैसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। हम तो रंगीले राजा को औरत के कपड़े पहना डालेंगे और फड़क से औरत बन जाएगा। अरे तू तो भगवान से भी ज्यादा शाना है रे। अरे इतनी जल्दी तो भगवान भी औरत को मर्द और मर्द को औरत शायद कभी ना बना सके रे, जितनी जल्दी तूने बना दिया। अरे भौजी, वो क्या है कि खाना नहीं लाया भौजी? नहीं। क्यों? मुझे क्या पता था तुम खाना मांगोगे मुझसे? मैंने खाना नहीं खाया। तो जाओ, जाके घर पे खा लो। अरे आ गई तुम? अरे तुम्हें कैसे पता चला मेरा हाथ है? तुम्हारी हाथ की छुअन से। क्यों? रामा के छुअन और मेरी छुअन में कुछ फर्क है क्या? Are you gone mad, अंजलि? 10-12 साल पहले मरे हुए आदमी के वचन को निभाने के लिए तुम अपनी सारी जिंदगी स्पॉइल कर रही हो। वचन तो वचन होता है, चाहे वो मरे हुए आदमी को दिया गया हो या जिंदा आदमी को, चाहे 10-12 साल पहले या 10-12 मिनट पहले दिया गया हो। वचन को निभाना हर आदमी का फर्ज होता है। अरे पर बुद्धू, अपने दिए हुए वचन को निभाना फर्ज है, किसी और के नहीं। किसी और? मुझे अपने और अपने पिता में कोई फर्क नजर नहीं आता। हम तुम्हारे डैडी के अफेक्शन को समझते हैं, फिर भी यार इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम एक अफेक्शन की भारी कीमत चुकाओ। क्या तुम अपनी सारी जिंदगी एक गांव में गुजार दोगे? अपनी सारी जिंदगी गांव में गुजार दूंगी, अपनी सारी लाइफ गांव में स्पॉइल कर दूंगी। ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? देख अंजलि, तू कोको कोला पेप्सी के जमाने की लड़की है, शहर की पली बड़ी, और जहाँ तेरी शादी हो रही है वो एक गांव है, जहाँ एक गिलास पानी के लिए भी मीलों मटका सर पर रखकर चलना पड़ता है। तुम भी सच्ची यार कमाल करती हो। अब मदर इंडिया टाइप के थोड़ी ना गांव रहे, अब तो गांव बदल चुके हैं। तुम दोनों भी गांव के किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। तेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो हम भी शादी कर लेंगे। और अगर कहीं तेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और कोई अनपढ़ गंवार तेरे पल्ले पड़ गया तो? कोई अनपढ़ गंवार क्यों, मेरा तो वो कोई राजकुमार होगा। आओ रामा आओ, तुम रही राह देख रहे थे, डुबकी लगाए? रंगीले भैया पहिया दो ना, मुझे चलाना है। अरे छोड़ो पहिया, अभी तुम्हारा उम्र पहिया चलाने का नहीं है। अभी कुछ हफ्तों में तुम्हारा ब्याह होने वाला है। शहर से तुम्हारे वास्ते रिश्ता आया है। अच्छा, तब तो बहुत मजा आएगा। कैसा मजा है? घोड़े पे चढ़ के झूलने का मजा, बाजा बजाने का मजा, और रंगीले भैया, मैं शादी में इतना नाचूंगा, नाचता ही रहूंगा। अबे बुड़बक रामा, दूल्हा थोड़ी नाचत है। अबे वो तो घोड़ी पे आराम से बैठत है और अपनी ताकत बचा के रखत है। ताकत बचा के रखना है? किस वास्ते? सुहाग रात के वास्ते। सुहाग रात को दंगल होता है जो ताकत बचा के रखना है। वाह रे भगवान, तुम्हारी लीला भी अपरंपार है। अरे जिसको देना चाहिए ना ही देत हो, और जिसको नहीं देना चाहिए थप्पड़ फाड़ के देत हो। खैर चलो। कहाँ? अरे चलो, तुम्हारी कुछ फोटो खिंचवाना है, फिर देखो हम तुमको कैसा रंगीला का आमिर खान बनाता हूँ। ओह वाओ, अमेजिंग, he's too good यार। हाय, क्या सेक्सी ढिंचैक लड़का है। इसे देखकर तो दिल करता है। क्या करता है दिल? कि दूर पहाड़ों पर एक कमरा हो। हाय, दूर पहाड़ों पर एक कमरा, फिर हल्की हल्की सर्दी का मौसम हो, किनमिन 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 बूंदा बांदी हो रही हो। हाय, बरसात, सर्दी, फिर
ऐसे में ये टॉल, डार्क और हैंडसम आता है। और तुझे अपनी बाहों में भर लिया। बेशर्म, कुछ तो शर्म कर। वो तेरी फ्रेंड का होने वाला पति है। ए अंजलि, इसका कोई छोटा बड़ा भाई, कोई जेरोक्स कबारा हो तो उससे हमारा भी चक्कर चलवा देना। सॉरी, बैड लक। इस कंपनी का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और वो है हमारे लिए। चलो हम इसी से तसल्ली कर लेंगे कि हम उसकी सालियां हैं। आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है ना। हाँ, एक बार नाता जोड़ कर तो देखो। तुम सारी की सारी सालियों को मार मार के कालियाना बना दिया तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। ए अंजलि, तू तो इस पे सेंटी हो गई यार। हम तो मजाक कर रहे थे। वैसे चीज तो है मारने वाली। एक्चुअली अंजलि को इससे फर्स्ट साइड लव हो गया है। फर्स्ट साइट लव नहीं, फर्स्ट फोटो साइट लव हो गया है। रामा भैया, गंगा मौसी के घर चिड़िया ने घोंसला बनाया है। अच्छा चले देखने। माई माई, हम लोग गंगा मौसी के घर में चिड़िया घोंसला देखने जा रहे हैं। चल मुनिया। चल। देखा भगवान जी, देखा आपने, इसे चिड़िया का घोंसला देखने की पड़ी है और मैं इस चिंता में मरी जा रही हूँ कि इसका घोंसला कैसे बने। हाँ भगवान जी, मैं तो बताना भूल ही गई। शहर से चिट्ठी आई है। लड़की वालों को रामा की फोटो बहुत पसंद आई। बस प्रभु जी, मेरे रामा की शादी करवा दो तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाए। प्रभु जी, मैंने साधु संतों के मुंह से सुना है कि नारी में बहुत शक्ति होए है। भगवान जी, अगर सावित्री अपने पति को यमराज के बंधन से मुक्त करवा सकती है तो क्या मेरी बहू मेरे रामा को इस लायक नहीं बना सकती कि वो समाज में इज्जत से जिए? मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कर लेगी। बस प्रभु, अब आप जल्दी से मेरे रामा की शादी करवा दो, फिर देखना वो क्या से क्या बन जाता है। भगवान जी, बस अब मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं पूरे 11.25 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगी, वो भी मोती चूर के। आगे रंगीला बेटा। हाँ मौसी, आप हमको याद किया? हाँ, वो कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात है मौसी, कोई खुफिया बात है? हाँ, वो रामा बेटे की शादी के लिए लड़की वालों ने हाँ कर दी है। अरे मौसी, ये तो खुशी का बात है। इसमें खुशफुस क्या कर रहे हैं? अरे ये तो जोर जोर से ढिंढोरा पीटने वाली बात है तो बात ढिंढोरा पीटे की, पर अभी नहीं, शादी के बाद। देख, तू तो जानता है मेरा रामा कितना भोला है। का पता कोई ब्याह कटवा अपनी टांग अड़ा उसकी शादी रुकवा दे। हाँ ठीक है मौसी, किसी को नहीं बताना। हाँ। लेकिन मौसी, हम आपसे 5 सेर मिठाई और 1 जोड़ा कपड़ा लेंगे। हाँ। अरे 5 सेर का मैं तुझे 10 सेर दूंगी। देखो मौसी, अरे कहा है? मैं नहीं दूंगी। हे भगवान, देखा रंगीला, इसकी शादी होने वाली है और ई है इसकी अकल। अरे मन कड़वा नहीं करते मौसी, ऐसा होता है। वो का है मौसी कि भगवान जब अकल बांट रहा होता है ना, तो कुछ लोग अपना राशन कार्ड ले जाना भूल जाते हैं। अपना रामा भी उन्हीं में से एक है। पर बेटा, मैंने तुझे आज इसलिए बुलाया है कि रामा को औरत और मर्द के रिश्ते की कुछ समझ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तू उसे समझाए, सिखाए, ताकि वो अपने गृहस्थ धर्म को अच्छे से निभा सके। अरे का पता मौसी कि उसको सब मालूम हो और हमको ही नहीं मालूम हो कि उसको सब मालूम। दिखाना मुझे, दिखाना मुझे, दिखाना। क्या हुआ? अरे छुपा रही है, दिखाती नहीं है। दिखाना मुझे, दे मुझे। भागती कहाँ है? देखा, इसकी शादी होने वाली है और ई है इसकी अकल। मौसी, पिक्चर एकदम साफ है। रामा को अपना गृहस्थ जीवन भली भांति निभाने के लिए ट्रेनिंग का सख्त जरूरत है। इस सबको सही अनुपात में लाने का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है, डेली 2 घंटे टफ एक्सरसाइज। और हाँ, डाइट में जूसेस और सैलड। इतना सब कुछ करना पड़ेगा। अरे इतना सब कुछ करेगी तभी पति के दिल और दिमाग का मटियामेट होगा। तभी तो पति पहली बार में चूहा बनकर तुम्हारे चरण कमलों में गिर जाएगा। देखो, ध्यान से सुनो। नंबर 1, सबसे पहले अपना लुगाई का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथ में लेना। वो शर्माएगी, नखरे दिखाएगी, कहेगी हाथ छोड़ो सैया, लेकिन तुम हाथ नहीं छोड़ना, समझे? नंबर 2, उसको जबरदस्ती उसका हाथ खींच के अपने पास बिठाए लेना। और अभी नहीं, पहले इतना करके बताओ, फिर और बताएंगे, ठीक है? देखो, हम तुम्हारी लुगाई बनत हैं, तुम हमारे साथ वैसे ही करो जैसा हमने बताया, तो हम तुम्हारी लुगाई हैं। नंबर 1, आप बैठ जा। नहीं,
नहीं, हाथ छोड़ो ना सैया, सैया छोड़ो ना भैया। ऐसे कैसे छोड़ दे सैया भैया, हम भी अपने गांव के कबड्डी के कप्तान हैं। नहीं बैठ जा। अरे नहीं, कोई देख लेगा ना। कोई क्या, आज तो सारा गांव देखेगा हमारा धोबी पछाड़। हम जीत गए, 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 हम